नवंबर 2019 को एचआरटीसी मुख्य कार्यालय शिमला से क्षेत्रीय प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए शेर सिंह ने प्रदेश सरकार पर उनके साथ अनदेखी का आरोप लगाया है। शेर सिंह का कहना है कि भारत सरकार के आदेश पर जब हिमाचल में भी वर्ष 2013 को दृष्टिहीन व विकलांग अधिकारी व कर्मचारियों का 2 साल का सेवा विस्तार किया गया था, तो फिर 31 मई 2021 के बजाय नवंबर 2019 को उन्हें क्यों सेवानिवृत्त किया गया। वहीं अपनी दृष्टि खो चुके रिटायर्ड अधिकारी शेर सिंह ने लॉकडाउन के चलते पेंशन व जीपीएफ का पैसा न मिलने से उनके आर्थिक हालात खराब होने की बात कहते हुए सीएम जयराम ठाकुर व सांसद अनुराग ठाकुर से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। मैं एचआरटीसी में मुख्य कार्यालय में बतौर रीजनल मैनेजर सेवारत था। 16 अगस्त 1985 को मैं एज इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था। ड्यूरिंग सर्विस मेरी एक्सीडेंट में ये रेटिना डिटैचमेंट हो गई थी, जिससे मेरी धीरे धीरे आंखों में 100% विकलांगता पहुंच गई। मुझे नॉर्मल स्थिति में 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन विकलांग लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार दिया। 58 to 60 रिटायरमेंट एज कर दी। हिमाचल गवर्नमेंट ने भी 29 मार्च 2013 को इस सुविधा को हिमाचल में कैबिनेट के फैसले के बाद लागू किया। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो 1.5 साल मेरी फाइल सचिवालय में घूमने के बाद सचिव वित्त, फाइनेंस, यातायात इन सब के पास घूमने के बाद माननीय परिवहन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की टिप्पणी के साथ मुझे 29 मई 2019 को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। लेकिन 4 नवंबर 2019 को सरकार ने ये सुविधा मूल रूप से ड्रॉप कर ली। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से विशेषकर, कि जब आपने ये फैसला लिया तो जो 29 मार्च 2013 से 4 नवंबर 2019 तक जिन लोगों को फायदा मिला और जो सेवानिवृत्त हो गए इस सेवा का लाभ लेके, क्या उनसे सरकार वापस ले रही है उनका पैसा? अगर नहीं तो हमारे साथ भी अन्याय क्यों? कानून तो सबके लिए एक है और एक समान ही होना चाहिए। मैं इन दिनों अपने पैतृक गांव में छुट्टियों पर था, तो मुझे डाक द्वारा 20-22 मार्च के को ये पत्र मिला कि आपकी सेवाएं स्थगित कर दी गई है। तो 100% विकलांग होने की वजह से मैं एकदम कोई एक्शन नहीं ले पाता, और 25 मार्च से तो लॉकडाउन शुरू हो गया, क्योंकि कोरोना पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फैल रहा था। तो मैं तब से अब तक घर ही हूँ, ना अपने पेंशन के कागज़, ना कोई पैसा जीपीएफ और जो अदर मिल सकता था मुझे, वो नहीं निकलवा पाया। मैं, मेरी वाइफ और 2 बेटियां, एक 100% विकलांग है। पैसा, तनख्वाह तो मिलनी नहीं थी जब सेवाएं स्थगित हो गई, लेकिन जो मैं अपना खुद का कमाया हुआ पैसा निकाल सकता था अपनी सुविधा के लिए, वो भी नहीं निकाल पाया। तो अब बहुत मुझे आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। अपने रिश्तेदारों से, किसी से पैसे ले लेके गुजारा कर रहा हूँ। हमारे जो सांसद हैं, माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए और उनको ये मेरी
आवाज़ उठानी चाहिए कि ये अन्यायपूर्ण फैसला हुआ है। या तो सरकार इसको पहले नहीं देती, अगर दिया है तो फिर 2 साल पूरे होने चाहिए थे। तो मेरी तब इस ढंग से 31 मई 2021 को रिटायरमेंट होनी थी। तो मुझे न मानसिक और आर्थिक और ये अन्य जो असुविधा उठानी पड़ रही है वो नहीं उठानी पड़ती।